शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। साधन पाद के 32वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। योग के 8 अंगों में दूसरा अंग है नियम। यम और नियम, इन दोनों में जो भेद है इसको लेकर के हमने विचार किया। यम किसे कहते हैं और नियम किसे कहते हैं। दोनों का अर्थ एक होते हुए भी एक का संबंध सीधा सीधा औरों के साथ, अन्यों के साथ है, और एक का संबंध सीधा सीधा स्वयं के साथ है। एक का संबंध स्वयं के साथ, वैयक्तिक जीवन के साथ, और एक का संबंध अन्य लोगों के जीवन के साथ है। यम और नियम। महर्षि पतंजलि ने नियम के संदर्भ में स्पष्ट किया है, शौच संतोष तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमाः। जिस प्रकार से यम के 5 विभाग बताए हैं, उसी प्रकार से नियम के भी 5 विभाग बताए हैं। पहला विभाग है शौच, दूसरा विभाग है संतोष, तीसरा विभाग है तप, चौथा है स्वाध्याय, और 5वां विभाग है ईश्वर प्रणिधान। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये 5 विभाग नियम कहलाते हैं। इनके माध्यम से हम वैयक्तिक दुखों को दूर करते हैं। इनका सीधा सीधा स्वयं के जीवन के साथ संबंध है। जब मनुष्य यम का पालन करता है तो समझ लेना वह व्यक्ति नियम का भी पालन करेगा। नियम का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। बिना नियम के पालन के हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए महर्षि ने नियम को योग के अंतर्गत ग्रहण किया है और दूसरा विभाग बनाया है योग का। अति महत्वपूर्ण विभाग है। ये आधार है, बेस के समान काम करता है। समाधि तक पहुंचने के लिए यह नियम अत्यंत आवश्यक आधार रूप में काम करता है। और इस नियम के 5 विभागों में जो पहला विभाग है शौच। शौच का अर्थ है शुद्धि, पवित्रता, निर्मलता। शुद्धि, पवित्रता, निर्मलता स्वयं के लिए अत्यंत आवश्यक है। स्वयं को शुद्ध करना है, पवित्र करना है, निर्मल करना है। ये जो निर्मलता है, शुद्धता है, पवित्रता है, इसी पवित्रता से ही मन एकाग्र हो पाता है। जिसका जीवन पवित्र नहीं है, शुद्ध नहीं है, वह व्यक्ति कभी एकाग्र नहीं हो सकता। वह व्यक्ति कभी भी समाधि नहीं लगा सकता। इसलिए शुद्ध होना अत्यंत आवश्यक है। और ये जो शुद्धि है,
ये दो प्रकार की है। शुद्धि दो प्रकार की है। एक शुद्धि बाहर की ओर से है, बाह्य शुद्धि कहते हैं, और दूसरी शुद्धि है आंतरिक शुद्धि, अंदर की शुद्धि है। बाहर की शुद्धि और अंदर की शुद्धि दो प्रकार की शुद्धि है, बाह्य और आभ्यंतर। और बाह्य शुद्धि वस्त्रों की शुद्धि, पात्रों की शुद्धि। जो हमारे पास जितने भी साधन हैं उन समस्त साधनों को शुद्ध रखना, पवित्र रखना, साफ सफाई करना हमारा कर्तव्य है। जो व्यक्ति बाहर से जितना शुद्ध कर पाता है वो बाहर के दुखों से बचा रहता है। वस्त्र शुद्ध हो तो वस्त्रों से जो अशुद्धि फैलती है, उस अशुद्धि के कारण से जो दुख होता है स्वयं को, उस दुख को यदि हटाना है तो शौच का पालन करना है, यानी वस्त्रों को शुद्ध रखना है। जिस प्रकार से वस्त्रों को शुद्ध रखना है उसी प्रकार से अन्यान्य जितने भी साधन हैं जिनके साथ हम जुड़े रहते हैं, जिनके बिना हमारा कार्य नहीं चलता है, उन समस्त बाहर के साधनों को शुद्ध करना हमारा परम कर्तव्य है। केवल घर के अंदर ही शुद्धि नहीं रखनी है, घर के बाहर भी शुद्धि रखनी है। मनुष्य संवेदनशील नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा जागरूक होना चाहिए। वो घर के अंदर बहुत अच्छी शुद्धि रखता है लेकिन घर के बाहर वैसी शुद्धि नहीं रख पाता है। उसे ये बोध नहीं हो पाता है कि घर के बाहर भी शुद्धि रखनी है। यदि बाहर शुद्धि नहीं रखूंगा तो बाहर के कीटाणु, रोगकारक कीटाणु घर के अंदर प्रवेश करेंगे और घर को भी अशुद्ध करेंगे। इस बात को समझते हुए व्यक्ति को जहां घर के अंदर शुद्ध करना है वैसे ही घर के बाहर भी शुद्ध करना है। ऐसा नहीं करना है कि कूड़ा अपने घर से इकट्ठा करके घर के बाहर ऐसे ही फेंक देना, किसी के घर के सामने फेंक देना, दीवार के पीछे फेंक देना ताकि दूसरे के घर वाले को मुसीबत पहुंचा दे। ये तो अत्यंत स्थूल अशुद्धि वाले कर्म हैं। इतने स्थूल अशुद्ध कर्म यदि व्यक्ति करता जाएगा तो अत्यंत हानिकारक है। अब देखेंगे व्यक्ति बाहर किस प्रकार से अशुद्धि को फैलाता है। साफ सफाई करना अत्यंत आवश्यक है। वो ऐसा थूकता है मानो कि उसको ये लगता है कि ये मेरा है ही नहीं। उसको यही लगता है घर ही मेरा है, बस घर से बाहर जब मैं निकलूंगा तो वो मेरा बिल्कुल नहीं है। जहां चाहे वहां थूकना, जहां चाहे वहीं गंदगी फैलाना अत्यंत घातक है, हानिकारक है। इस बात को समझ करके शुद्धि करना पवित्रता का एक बहुत बड़ा माध्यम है। व्यक्ति यदि पवित्र होना चाहता है, शुद्ध होना चाहता है तो घर के साथ साथ घर के बाहर भी ध्यान प्रत्येक व्यक्ति को देना है। बाहर की शुद्धि अत्यंत अनिवार्य है। आप सड़कों पर देखिएगा, बाहर देखिएगा, व्यक्ति गाड़ी में बैठ करके भी, गाड़ीवान बन करके भी चलते चलते सड़क पर कितनी अशुद्धि फैलाता है। कुछ भी खा रहा है बाहर फेंकता जा रहा है, सड़क पर फेंकता जा रहा है। ऐसी अशुद्धि को नहीं फैलाना है। शुद्धि का अभियान जैसा आज किया जा रहा है, उस अभियान में
हमें भी शामिल होना है, हमें भी उसमें जुड़ जाना है और हमें भी शुद्धता का ध्यान रखना है। जो व्यक्ति समाज के दृष्टिकोण से, राष्ट्र के दृष्टिकोण से यह मति, यह बुद्धि नहीं रखता है कि यदि देश शुद्ध है तो मैं शुद्ध हूं, यदि देश अशुद्ध है तो मैं अशुद्ध हूं, देश मेरे कारण से है, इसलिए यदि देश अशुद्ध है तो मैं अशुद्ध हूं, ये बोध जब तक अपने मन में नहीं रखता तब तक व्यक्ति बाहर अशुद्धि करना रोक नहीं पाएगा। उसको लगता है कि केवल घर ही मेरा है, देश मेरा नहीं है। इस भाव को मन से हटाना है। देश मेरा है, सड़क मेरा है, बाहर जो कुछ भी है सब मेरा ही है, यानी हम सबका है, हम सभी इसके भागीदार हैं, पूरा देश हमारा है, केवल घर मात्र हमारा नहीं है। इस भाव को मन में रखते हुए शुद्धि का पालन करना है। वस्त्रों की शुद्धि, पात्रों की शुद्धि, गाड़ी की शुद्धि, हम अपने अपने घर के अंदर शुद्ध तो करते हैं लेकिन बाहर शुद्ध नहीं कर पाते हैं। बाहर भी शुद्ध करना है, क्योंकि हम केवल घर में रहने वाले नहीं हैं। हां, यदि घर में ही रहते हो, घर से बाहर नहीं निकलते हो, तो हो सकता है कि आप घर घर में ही शुद्धि रखोगे और बाहर नहीं रखोगे, पर ऐसा नहीं है। हम बाहर भी रहेंगे, सदा घर में नहीं रह सकते, घर के बाहर निकल के बाहर भी रहना है, इसलिए बाहर की शुद्धि करना भी हमारा कर्तव्य है। जितना पृथ्वी को हम शुद्ध करेंगे, पृथ्वी को, जल को, पंचमहाभूतों को शुद्ध करना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, जो बाहर है, जो तत्व हैं जिनके कारण से हमारा जीवन चल रहा है, पूरे पर्यावरण को शुद्ध करना हमारा कर्तव्य है। जब व्यक्ति शुद्धि पर ध्यान देता है तो समझ लेना व्यक्ति योग में आगे गति कर रहा है। केवल स्वार्थ को सामने नहीं रखना, परमार्थ को भी सामने रखना। केवल अपने आप को सामने रख करके इस समाज में हम जी नहीं सकते, इसलिए सबको ध्यान में रखते हुए हमें जीना है। इसलिए हम जब शुद्धि करेंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि अपने आप को भी शुद्ध करते हुए, अपने घर को भी शुद्ध करते हुए, समाज को भी शुद्ध करना है, क्योंकि हमें समाज में रहना है। हम सामाजिक प्राणी हैं, इसलिए जो गंदगी हम बाहर ऐसे ही फेंक देते हैं मानो कि वो स्थान हमारा नहीं हो। इसलिए सारा स्थान हमारा ही है, सारा देश हमारा है, हम इस देश के निवासी हैं। इस दृष्टिकोण से पूरे देश को शुद्ध करना हम सबका परम कर्तव्य है। और नियम यही कहता है, हमें शुद्ध रहना है। ऐसी शुद्धि करने से स्वयं दुखों से छूट जाते हैं, अन्यथा व्यक्ति हानि को प्राप्त करेगा, दुखी हो जाएगा। नाना प्रकार के रोग आकर के हमारे शरीर के अंदर प्रविष्ट हो जाएंगे तो उनको दूर करना अत्यंत कठिन हो जाएगा। तो जैसे बाहर से हम शुद्ध अपने आप को करते हैं, अपने पात्रों को, अपने वस्त्रों को, अपने घर को, घर के समस्त साधनों को साफ करके शुद्ध करके रखते हैं, ऐसे ही बाहर भी शुद्ध रखना है। घर से बाहर भी शुद्ध रखना है, पूरे देश को शुद्ध रखना है, पूरे विश्व को भी शुद्ध करना है। इसलिए शुद्धि का पालन प्रत्येक व्यक्ति को करना है। यह है बाह्य शुद्धि, बाहर की शुद्धि। एक और बात है, शुद्धि वस्त्र
पात्र, घर आदि की शुद्धि के साथ साथ जो खाद्य पदार्थ है, खाने योग्य पदार्थ है, उनको भी शुद्ध रखना है, उनको भी शुद्ध करके उनका प्रयोग करना है। खाद्य पदार्थों को भी शुद्ध करना चाहिए। और आजकल खाद्य पदार्थों को तो विशेष रूप से शुद्ध करना चाहिए, क्योंकि आज ऐसा कृत्रिम खाद्य डाला जा रहा है जिनके कारण से खाद्य पदार्थ दूषित हो रहे हैं। जहां तक हो सके उनमें जो खाद का प्रभाव है उसको जितना अधिक दूर कर सकते उतना अधिक दूर करना है। इसलिए पानी के माध्यम से उसको अच्छी तरह धो करके उसका प्रयोग करना चाहिए। कुछ लोग बिना धोए ही प्रयोग कर लेते हैं। विशेषकर जो फल होते हैं उन फलों को व्यक्ति ऐसे ही बिना धोए ही खा जाता है। चाहे वो सूखे फल खा रहा हो, चाहे वो आर्द्र फल खा रहा हो, ताजे फल खा रहा हो, सभी को अच्छी तरह धो करके खाना चाहिए। शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए। खाद्य पदार्थों को जितना शुद्ध रख करके हम उनका प्रयोग करेंगे उतना ही हम गंदगी से दूर होंगे, उतने ही कीटाणु दूर हो जाएंगे, जिससे वो खाद्य पदार्थ हमारे लिए सुखदायी बन सकेंगे। तो खाद्य पदार्थों को भी शुद्ध करके उनका प्रयोग करना है। और केवल धोने मात्र से वो शुद्ध होते हों ऐसा नहीं है। इसलिए कृत्रिम खाद्य से बचने का प्रयत्न करना है। जो स्वाभाविक खाद है उस स्वाभाविक खाद को हमने त्याग कर दिया है और कृत्रिम खाद का प्रयोग किया है, और उस कृत्रिम खाद के माध्यम से नाना प्रकार के रोग उत्पन्न हो रहे हैं और स्वयं को हम दुख सागर में डुबो रहे हैं। इस बात को भी समझ करके हमें चलना है। शुद्धि इस रूप में करनी है जिससे कि वो अंत तक हमें सुखदायी बन सके। केवल बाहर से तो हमने उसको शुद्ध किया है, अंदर से शुद्ध नहीं किया है, तो समझ लेना कि वो पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हो पाए। इसलिए खाद्य पदार्थों को केवल बाहर से शुद्ध करने मात्र से काम नहीं चलेगा। खाद्य पदार्थों को अंदर से भी शुद्ध करना है, और अंदर से शुद्ध करने का माध्यम है कृत्रिम खाद को हटाना और स्वाभाविक खाद को लाना। और स्वाभाविक खाद डाल करके उन खाद्य पदार्थों का निर्माण जब किया जाता है, अर्थात जब खेती की जाती है उस खेती में कृत्रिम खाद को ना डाल करके स्वाभाविक खाद को डालना प्रारंभ करना, जिससे खाद्य पदार्थ शुद्ध हो जाएंगे और उनकी शुद्धि से हम भी शुद्ध हो जाएंगे। इस दृष्टिकोण से हमें शुद्धि का पालन करना है। शुद्धि दो प्रकार की है, बाह्य शुद्धि और आंतरिक शुद्धि। इन दो प्रकार की शुद्धियों से ही हम शुद्ध हो जाएंगे और अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। इस बात को समझने की चेष्टा करनी है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।